अस्सलाम वालेकुम जी। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो जो आज का टॉपिक है वो है तनीज़ों वाली कुर्ता। जो पुराने लोग पहनते थे, मेरी नानी दादी लोग पहनते थे, उससे भी पहले के लोग जो कुर्ता पहनते थे, आज मैं उसकी कटिंग करने लगी हूँ। स्टिचिंग कल करेंगे क्योंकि कटिंग का जो प्रोसेस है वो बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए इसकी स्टिचिंग जो है तफसीली तौर पर कल करेंगे। इसके मेन टिप्स भी मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी और बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको ये बताऊंगी। ठीक है। इसमें मैंने कपड़ा लिया है 3 गज। 3 गज कपड़े में मैंने सबसे पहले इसके निकाल देने हैं स्लीव्स। आप जो इसका विड्थ होती है ना कपड़े की, इसके हिसाब के साथ आप चल सकते हो कि मैं कपड़ा कितना लूँगी। अगर आपके पास 22 इंच आए ये विड्थ, तो आप 2.5 गज कपड़े में भी कुर्ते को तैयार कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास ये मेरे पास 18 इंच है तो आपको 3 गज कपड़े की लीड रहेगी। अगर आप थोड़ा कम भी कपड़ा आपके पास हो तो चल जाएगा। लेंथ के हिसाब से भी कपड़े को देखा जाता है, यानी कि कुर्ते की जो लेंथ है उसके हिसाब से। इसको मैंने अच्छे से प्रेस कर लिया था। प्रेस करने के बाद ये अजरक का कपड़ा था। इसकी जो शर्ट थी, जिनका ये सूट है अजरक का, उन्होंने अपना जो सूट था वो अलग से बनवाया और इसकी कुर्ता बनवा के इसके साथ चिकन की जो है ना सादी शलवार लगाने का उन्होंने सोचा है। जैसा उनके माइंड में है वैसा मैं उनको बना देती हूँ। बकाया स्टाइल अपना है। 20 इंच मेरे बाजू हैं। ये बाजू निकालने के बाद इसको मैं साइड पे कर दूंगी। मैंने इस कपड़े को खोलकर इस तरीके से बिछा कर रख लिया है। अब इसमें जितनी भी मेरी यानी कि हिप लाइन या चेस्ट लाइन मेरी भरी है उसके मुताबिक अब मैंने आगे काम करना है। मेरी इस कुर्ते की हिप लाइन भरी है यानी कि 21 इंच है। उसमें मैंने 2 इंच की लूजिंग दी है कमीज़ से 2 इंच लेने के बाद मैंने इस कमीज़ से नाप लेने के बाद 2 इंच की लूजिंग दी है। बॉडी से नहीं लिया, कमीज़ से लिया है। उसके बाद ये मेरी हिप लाइन है 11 इंच का हाफ है, 22 इंच का हाफ है। इसमें मैंने 2.5 इंच रखे हैं। आपकी चॉइस है कि आप इसका घेर कितना खुला कर सकते हैं। नीचे से इसका जो नीचे से घेरा होता है वो थोड़ा सा खुला रहता है। आपकी मर्जी है कि आप कितना खुला कर सकते हैं। हद आप 5 इंच तक कर सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं। मैंने 2.5 इंच किया है, आप जितना करना चाहो उतना कर सकते हो। ये बाकी का जो कपड़ा है मैं इसको कट करके निकाल दूंगी। अब इसको पलट कर जो ओपन वाली साइड है वो अपनी तरफ कर लूँगी। लेंथ मेरी है 38-36 इंच, तो 2 इंच मैं ज़्यादा लूँगी इसमें नीचे से ऊपर से फोल्ड करने का। हाफ इंच ऊपर जाएगा और 1.5 इंच नीचे तुरपाई के लिए जाएगा। ऊपर से मेरा कपड़ा अनइक्वल है तो इसके बाद अब मैंने सारे मेजरमेंट करने हैं। जितना भी आपका तीरा है ना, मतलब कि मेरा तीरा है 14 इंच, तो उसका हाफ करेंगे 7 इंच और उसमें हाफ इंच मैंने मार्जिन रखना है सिलाई का। 7.5 इंच का अब मैंने ये सारे में ऐसे जितनी भी मेरी लेंथ है उसमें लगाते जाना है 7.5 इंच। ये लाइन को मैंने बिल्कुल स्ट्रेट कर लिया है 7.5 इंच के हिसाब के साथ।
अब आपने जितना भी आपका कंधा है आपका इस शर्ट का 20 इंच के साथ आता है 7 इंच। इसमें मैंने 1 इंच जमा कर देना है, यानी कि 1 इंच की मैंने इसमें लूजिंग देनी है। लूजिंग देने के बाद इसको इस तरीके से स्ट्रेट कर दूंगी, इस तरह से। अब मेरी चेस्ट लाइन है 22 इंच, सॉरी 21 इंच है, 10.5 हाफ आएगा। और यहाँ पर मेरा इस तरफ भी और इस तरफ भी दोनों तरफ सिलाई मार्जिन जाएगा। 1 इंच इसमें सिलाई मार्जिन का भी ऐड करेंगे, यानी कि 11.5 इंच मेरा यहाँ से आएगा। और इसके बाद आप जितना चाहे सिलाई मार्जिन रख सकते हो। मैं इसमें 1 इंच सिलाई मार्जिन रखूँगी। इसके बाद शोल्डर टू वेस्ट है मेरी, सॉरी शोल्डर टू हिप लाइन की इसमें ज़रूरत रहती है। मेरी है 21.5 इंच पर। ये हिप लाइन है 11 इंच। 1 इंच यहाँ दोनों तरफ दबने का लूँगी, सिलाई मार्जिन लूँगी यहाँ का। और 1 इंच यहाँ पर मार्जिन रखा है मैंने। इसके ऊपर अब मैंने सीधी लाइन लगा दूंगी इस तरह से। इसके बाद जो आपका घेरा है वो आप स्ट्रेट भी कर सकते हो, और जितना आप लूजिंग के साथ खुला करना चाहो उतना भी आप कर सकते हो। मैं इसको बिल्कुल स्ट्रेट ही लेकर जाऊंगी ऐसे, यानी कि इस लाइन से तिरछा आ रहा है तो तिरछे में ही जाऊंगी नीचे की तरफ। इस तरीके से हमने अब कट कर लिया। इस तरह से कट करने के बाद आपने कर लेना है इसको इस तरफ करने के बाद ये जो साइड है ना आपकी थोड़ी सी तिरछे में आएगी, लेकिन यही इस कुर्ते की महारत है कटिंग में। स्टिचिंग में आपको एक और चीज़ बताने वाली हूँ इंशाल्लाह। इसको ऊपर चढ़ाकर ऐसे दोबारा से अपने मेजरमेंट लगा लेंगे। यहाँ से है हमारा 10.5 इंच, यहाँ से है शोल्डर टू वेस्ट है हमारी 21 इंच पर, 21.5 इंच पर। और यहाँ से हिप लाइन है हमारी 11 इंच पर। यहाँ से ना इस शेपर पट्टी की मदद से आप यहाँ जो आपकी चेस्ट है वो, और यहाँ से आप अपनी वेस्ट को रख सकते हैं। रखकर इसकी मदद से आप ऐसे दे सकते हो। ये जो शेप है बहुत ही परफेक्ट बैठ जाती है। इससे आपकी थोड़ी सी जो फिटिंग है ना वो भी बन जाती है। ये देखिए स्ट्रेट करने से और ये जो राउंड वाली इसमें 1.25 इंच का फ़र्क आ जाता है, लेकिन इससे ये कमीज़ नहीं बनती, लेकिन ये कमीज़ से थोड़ी सी खुली और कुर्ते से थोड़ी सी फिटिंग में आ जाती है, लेकिन इसकी लुक बहुत ही परफेक्ट है। वो आपने देना है लाजमी। इसकी जो हिप लाइन का हमने कट यहाँ पर शोल्डर टू वेस्ट हिप लाइन है वहाँ पर हमने थोड़ा छोटा सा कट लगा देना है। यहाँ चेस्ट लाइन का भी हमने लगा देना है, और नीचे घेरे का भी लगा लेंगे। आरजी ये सारे निशान हैं, लेकिन जब हम कल इसकी स्टिचिंग करेंगे तो दोबारा से इनको एक दफ़ा मार्क कर लेंगे तो बेस्ट हो जाता है।
इस तरह से इसकी ये मुकम्मल कटिंग हो गई है कुर्ते की। अब इसकी जो आपने बाजू स्लीव्स कट करने हैं वो आपने करना है कुछ इस तरीके से कि यहाँ से आपने छोड़ देना है सिलाई मार्जिन। छोड़ने के बाद यहाँ पर आपने रखना है इसके ऊपर हाफ, यानी कि यहाँ पर ये दबेगा और यहाँ से ये दबेगा। तो टोटल हमारा दरमियान का जो है वो 7.5 इंच आ रहा है। 7.5 इंच आ रहा है। तो जो हमारा साइड से कपड़ा बचा है इसके ऊपर की तरफ जॉइंट आएगा, लेकिन हमारे पास कपड़ा स्लीव्स का है तो इसलिए हम नहीं लेंगे इसको। हमने इसकी जो ये लेंथ है 7.5 इंच है, इसके बाद हमारे पास इसका मार्जिन 1 इंच है, तो हम 1 इंच ही रहने देंगे इस तरह से। ये ऐसे दब जाएगा और यहाँ पर, और ये हमारा मार्जिन लग जाएगा। तो यहाँ पर हमने ऐसे कट लगा देना है। करते हैं इस बाजू की लेंथ है टोटल मेरे पास 20 इंच। हाफ इंच पीछे मार्जिन छोड़ूंगी सिलाई का, 1.5 इंच आगे तुरपाई के लिए लूँगी। इस कुर्ते में तुरपाई बहुत ही खूबसूरत लगती है। आप इसमें कुर्ता भी तुरपाई भी कर सकते हैं। पहले मैं अनइक्वल को इक्वल कर दूंगी इस तरीके से। इसके बाद ये 1.5 इंच जो है इसको फोल्ड करके इस तरीके से आगे से 4.5 इंच मेरा खुला है। आगे मैं टिच बटन के साथ इसको कवर करूंगी और 1 इंच मैंने इसमें मार्जिन रख लिया है। मार्जिन रखने के बाद इसको इस तरह से मार्जिन के साथ जॉइंट करके ऐसे इसकी कटिंग कर लेंगे। यहाँ से हमारा 3 इंच ऐसे, ये 3 इंच यहाँ से फोल्ड होएगा और 1.5 इंच यहाँ आगे से फोल्ड होगा। ये चीज। अब इस कुर्ते का जो मेन प्रोसेस है वो ये है कि जो हमने अपनी यानी कि ऐसे स्लीव्स को आ रहे हो और नीचे चेस्ट की तरफ जाए तो यहाँ पर जो है ना आपके एक हमसे टक्कर बन जाती है, यानी कि इस तरह से आपका आ जाता है। तो इसमें जो पुराने लोग थे ना वो कवर करने के लिए, आज के लोग वैसे ही पहन रहे हैं जैसे कि मैंने पिछली कटिंग में भी आपको बताया है, सादा ही मैंने बताया है। तो उसमें ऐसी टक्कर बन जाती है। तो उसमें आप किस खास करके जो चकोर बाजू होते हैं उनके में ये चीज़ बनती है, तो फिर कपड़ा अच्छे से बैठता नहीं है। तो उसको कवर करने के लिए ये चीज़ यानी कि ये चिड़ी लगाई जाती थी। तो इसको ये कपड़ा एक ऐसे लेते हैं जो शोल्डर में से ही निकलता था, वो कपड़ा लेते हैं और इसको इस तरीके से रखते हैं। ऐसे रखने के बाद यहाँ से कॉर्नर से इस तरफ को लेंगे, लेंथ में 4 इंच और विड्थ में भी 4 इंच। अब इसकी कर लेनी है हमने कटिंग। ये लेंगे, इस तरह से ये निकल के आ जाते हैं और ये बनाने होते हैं सिर्फ 2। अच्छा जी, इसकी कटिंग परफेक्ट इस तरीके से होती है। ये इसकी कलियां हैं, ये इसकी जो चिड़ियाँ बनाई हैं वो इस तरीके से जॉइंट होती हैं, यहाँ से बंद होती हैं और यहाँ दोनों इस तरह से ओपन होती हैं। ये इसके स्लीव्स हैं। ये परफेक्ट कटिंग है तनीज़ों वाले कुर्ते की, यानी कि माई बाबे जो थे पुराने लोग